क्या सच में भगवान कृष्ण केवल एक राजा और योद्धा थे, या फिर उनके भीतर ऐसी रहस्यमयी शक्तियां थीं जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया? कैसे एक बालक ने जन्म लेते ही मृत्यु को चुनौती दे दी? कैसे उन्होंने अपनी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया? और कैसे महाभारत के युद्ध में उन्होंने बिना अस्त्र उठाए पूरी युद्धभूमि की दिशा बदल दी? आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे कृष्ण की उन शक्तियों के बारे में जिन्हें भारत हजारों वर्षों से दिव्यता का प्रमाण मानता आया है। स्वागत है आपका पार्थ स्टोरी ऑडियो बुक्स में। हजारों वर्ष पहले मथुरा का राजा कंस अपने ही भय का कैदी बन चुका था। एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भय ने कंस को इतना अंधा बना दिया कि उसने अपनी ही बहन और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी की संतानों को मार दिया गया। लेकिन फिर वो रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। भयंकर तूफान, अंधेरी रात और कारागार के भीतर जन्म हुआ कृष्ण का। कहा जाता है कि उसी क्षण कारागार की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बंद द्वार स्वयं खुलते चले गए। वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करने निकले, लेकिन यमुना उफान पर थी। तभी एक और रहस्यमयी घटना हुई। कहा जाता है कि नदी का जल स्वयं रास्ता देने लगा और शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। बहुत लोग इन घटनाओं को केवल कथा मानते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा इन्हें संकेत मानती है। संकेत इस बात का कि कृष्ण केवल साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके भीतर ऐसी चेतना थी जो प्रकृति तक को प्रभावित कर सकती थी। कृष्ण बचपन से ही रहस्यमयी घटनाओं से जुड़े रहे। गोकुल में जब राक्षसी पूतना उन्हें मारने आई, तब बालक कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। जब कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया, तब कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। और फिर वो घटना हुई जिसने उन्हें पूरे ब्रज का रक्षक बना दिया। इंद्र के क्रोध से भयंकर वर्षा होने लगी। आकाश में बिजली चमक रही थी। पूरा ब्रज डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को उसके नीचे आश्रय दिया। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में कोई मनुष्य पर्वत उठा सकता है? लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि इन घटनाओं का अर्थ केवल भौतिक शक्ति नहीं है। गोवर्धन उठाना उस चेतना का प्रतीक है जो असंभव को संभव बना देती है। कृष्ण लोगों को यह दिखा रहे थे कि भय से ऊपर उठने वाला मनुष्य प्रकृति की सबसे बड़ी शक्तियों को भी चुनौती दे सकता है। कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, अर्थात योग के स्वामी। भारतीय ग्रंथों के अनुसार योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं, बल्कि चेतना को नियंत्रित करने की शक्ति है। कहा जाता है कि जो मनुष्य अपने मन, प्राण और चेतना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वो असाधारण शक्तियों को जागृत कर सकता है। महाभारत में कृष्ण की सबसे रहस्यमयी शक्ति उनका मन और उनकी बुद्धि थी। उन्होंने बिना हथियार उठाए पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गए, तब कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसे आज दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। लेकिन गीता का ज्ञान भी कृष्ण की शक्ति का केवल एक भाग था। असली रहस्य तब सामने आया जब उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कहा जाता है कि उस क्षण अर्जुन ने कृष्ण के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, अनगिनत सूर्य, अनगिनत लोक और स्वयं समय को भी। कालोस्मि लोकक्षयकृत, कालोस्मि लोकक्षयकृत, कालोस्मि लोकक्षयकृत, अर्थात मैं ही काल हूं, संसार का संहारक। ये केवल एक दिव्य दृश्य नहीं था, ये उस सत्य का संकेत था कि कृष्ण स्वयं को केवल शरीर नहीं मानते थे। वे उस सार्वभौमिक चेतना की बात कर रहे थे जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। भारतीय ऋषि हजारों वर्ष पहले इसी ऊर्जा को चेतना और ब्रह्म कहते थे। शायद इसी कारण कृष्ण बार बार कहते हैं कि आत्मा अमर है और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर से कहीं अधिक विशाल है। कृष्ण की एक और रहस्यमयी शक्ति थी लोगों के मन को पढ़ लेना। महाभारत में कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने युद्ध होने से पहले ही घटनाओं का अनुमान लगा लिया। उन्हें पता था कौन क्या सोच रहा है, कौन विश्वासघात करेगा और कौन धर्म के मार्ग पर टिकेगा। यही कारण था कि उन्हें केवल योद्धा नहीं बल्कि पूर्ण रणनीतिकार माना गया। लेकिन कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति न तो उनका चमत्कार था और न ही उनका युद्ध कौशल।
उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी लोगों को अंधकार से बाहर निकालना। वे टूटे हुए मनुष्य को फिर से खड़ा कर देते थे। वे भयभीत व्यक्ति को साहस दे देते थे। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी लोग कृष्ण को केवल भगवान नहीं बल्कि अपना मित्र, अपना मार्गदर्शक और अपनी चेतना का प्रकाश मानते हैं। कृष्ण का जीवन भी रहस्यों से भरा था। वे एक तरफ बांसुरी बजाने वाले प्रेममय कृष्ण थे और दूसरी तरफ महाभारत के महान रणनीतिकार। वे एक तरफ राधा के प्रेम में डूबे दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ युद्ध भूमि में अर्जुन को वैराग्य का ज्ञान देते हैं। यही विरोधाभास उन्हें और रहस्यमयी बना देता है। शायद कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते थे कि जीवन केवल त्याग में ही है। जीवन संगीत भी है, प्रेम भी है, युद्ध भी है और ध्यान भी। सच्चा योग वही है जो जीवन के हर रूप को स्वीकार कर सके। आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। कोई उन्हें भगवान मानता है, कोई महान दार्शनिक, कोई योगी और कोई ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक। लेकिन एक बात निश्चित है, कृष्ण केवल इतिहास का पात्र नहीं है, वे एक अनुभव हैं। और शायद कृष्ण की सबसे बड़ी रहस्यमयी शक्ति यही है कि हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम सुनते ही लोगों के भीतर एक अलग शांति और आकर्षण जाग उठता है। क्या यह केवल आस्था है या फिर सच में कृष्ण के भीतर कोई ऐसी चेतना थी जो सामान्य मनुष्य से परे थी? शायद इसका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता, शायद उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। हजारों वर्ष बीत गए, साम्राज्य समाप्त हो गए, लेकिन कृष्ण आज भी जीवित हैं। अपनी गीता में, अपनी बांसुरी में और उन करोड़ों लोगों के हृदय में जो अंधकार के समय आज भी उन्हें याद करते हैं। और शायद इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कृष्ण बाहर कहीं नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के भीतर मौजूद हैं जो सत्य, प्रेम और चेतना की खोज में है। यदि आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पार्थ स्टोरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम खोलते हैं अध्यात्म, इतिहास और ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। ओम शांति।